वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा गिरा कर दोबारा तामीर करने का ऐलान। प्लाजे की 2 साल में तामीर मुकम्मल होगी। पैसे सूबाई हुकूमत देगी। उतनी ही दुकानें बनाएंगे जितनी सानहे से पहले थी। दुकानदारों को मुतबादिल जगह दुकानें भी देंगे। 2 साल तक कोई किराया भी नहीं लेंगे। सिंध हुकूमत का हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए कर्जा देने का भी फैसला। असम्बली में खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, लोगों की लाशों पर अपना खुफिया एजेंडा शुरू न करें। पता नहीं क्यों एक सानहे को 18वीं तरमीम से जोड़ दिया गया। सानहे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना सबसे बड़ा जुर्म है। तमाम कारनामे 18वीं तरमीम से पहले अंजाम दिए गए। 1991 में उस वक्त के मेयर ने प्लॉट की लीज दी। गफलत और कोताहियां हैं। हमारे पास वसाइल की कमी है। सानहे गुल प्लाजा में जिस किसी की गफलत है सबको सजा मिलेगी। मुझ समेत जिसकी भी गलती हुई कोई सजा से नहीं बच सकेगा। गुल प्लाजा वाक़े में 88 लापता अफराद रिपोर्ट हुए। एक शख्स घर लौट आया। सानहे में जांबाक अफराद की तादाद 67 है। अब तक 61 लाशें तलाश कर ली गईं। सानहे गुल प्लाजा पर 7वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजीद 4 लाशों की बाकियात मिल गई। जांबाक अफराद की तादाद 71 हो गई। 70 से ज्यादा अफराद लापता। मलबा हटाकर लापता अफराद को ढूंढने की कोशिशें जारी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है, मलबे से इंसानी बाकियात में सिर्फ हड्डियां मिल रही हैं। जिंदगी की उम्मीद नहीं। इमारत का सिर्फ 10 से 15% हिस्सा रह गया। खदशा है वहां पर लाशें हो सकती हैं। 3 दिन से GPS के जरिए जिंदगी के आसार तलाश कर रहे हैं। DC जनूबी जावेद नबी खोसो का कहना है कि गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन हतमी मरहले में दाखिल। आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। तमाम काम SBCA की निगरानी में हो रहा है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है, 6 लाशें मुकम्मल कर ली। 1 को शनाख्ती कार्ड, 9 को DNA से शनाख्त किया। गुल प्लाजा में जांबाक होने वालों के अहले खाना के लिए इमदादी रकूम के इजरा का अमल शुरू। ज़रा इंतजामिया ने 8 अफराद के लवाहिकीन के कवायद मुकम्मल कर लिए। DC जनूबी ने केसेज सिंध हुकूमत को अरसाल कर दिए। सिंध हुकूमत ने जांबाक होने वालों के वरसा के लिए 1 करोड़ रुपए फीकस का ऐलान कर रखा है। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सानहे की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखने का ऐलान। कहा, इंतजामिया मामले से बरीउज़्ज़िम्मा नहीं हो सकती। 1 हफ्ते बाद भी ब्लेम गेम और सियासत हो रही है। सब एक दूसरे पर मलबा डाल रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि टैक्स भी दें और जाने भी गंवाएं। गवर्नर सिंध ने जांबाक अफराद के लवाहिकीन को प्लॉट देने का ऐलान कर दिया। कराची को विफाक के कब्जे में लेने की बातें तशवीशनाक हैं। कल एक विफाकी वजीर ने यह नामुनासिब और गैर आईनी बात की। हम जानते हैं आप कब्जे की सियासत करते रहे हैं। ये भी जानते हैं आपका सियासी बैकग्राउंड क्या है। आपने खुद ही अपने उस सियासी पस मंजर को बेनकाब भी किया था। सबसे ज्यादा अफसोस हुआ कि सानहे पर बात करते करते आप 18वीं तरमीम की तरफ निकल पड़े। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी की मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं, सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी एहसन तरीके से निभा रही है। कुछ लोग इस सानहे पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। ये न सिर्फ काबिल अफसोस बल्कि काबिल मुज़म्मत है। गुल प्लाजा की आग ने कई घरानों के उम्मीदें और ख्वाब राख बना दिए। गुजरावाला के 3 अफराद भी झुलस कर जांबाक होने वालों में शामिल। तीनों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। मरने वालों में 5 बच्चों का बाप रिजवान भी शामिल। 1 माह कबल रोजगार के लिए कराची गया था। तीनों अफराद की नमाज जनाजा अदा मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। एक साथ 3 जनाजे उठने पर इलाके की फिजा सोगवार। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सानहा गुल प्लाजा पर बहस। हुकूमत और अपोजिशन के दस्तखतशुदा मुश्तरका करारदाद मंजूर। ऑपरेशन के दौरान शहीद फायर फाइटर फुरकान अली को खराज अकीदत पेश। MKM के रुकन फारूक सत्तार ने कहा, ऐवान गुल प्लाजा के मुतासिरीन से ज़ाहिर यकजहती करता है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं आग से बचाव के इंतजाम किए जाएँ। सानहे के मुतासिरीन को मुआवजा भी दिया जाए। सेनेटर शहरी रहमान का कहना था, पीपल्स पार्टी कराची और शहरियों की मुकम्मल जिम्मेदारी लेती है। इस मामले को सियासत या लसानियत का मसला ना बनाया जाए। यहाँ पर फौरन 18वीं तरमीम की बात कर दी जाती है। आपके वुज़रा कराची को अलग करने की बात करते हैं। हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, आप उस वक्त कहाँ थे? लाशों पर सियासत न करें, आपके वोट इससे नहीं बढ़ेंगे। मलका कौसार मरी में शदीद बर्फानी तूफान। हज़ारों से फंस गए। मरी में 1 से 1.5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। रश के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम भरम।
चट्टा मोड़ से सनी बैंक तक रोड मुकम्मल बंद। मरी एक्सप्रेस वे भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। रेस्क्यू कामों के लिए मशीनरी भी फंस गई। सयाहों का दाखिला रोक दिया गया। मरी से गाड़ियों को बाहिफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज के जवान भी बर्फबारी से बंद शाहराहों पर फंसे अफराद को महफूज बनाने के लिए पेश। कुछ मकामात पर हैवी मशीनरी, क्रेनें और लोडर्स बर्फ हटाने में मसरूफ। हुकाम की शहरी को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। इंतजामिया की सयाहों को मरी का सफर न करने की अपील। कहा, मरी में 20 घंटों से बर्फबारी जारी है। चित्राल के इलाके सिरगाल धमेल में बर्फानी तौदा रिहायशी मकान पर गिर गया। मलबे तले दबकर खवातीन समेत 9 अफराद जाम भाग। पुलिस और मकामी अफराद ने लाशों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हुकाम के मुताबिक मलबे तले 10 अफराद दबे थे। एक बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। मुख्तलिफ अजला में मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। कई इलाकों में 3 फीट तक बर्फ गिरी। कोयक टॉप के मुकाम पर साइबेरियन हवाएं। चमन कोयटा शाहरा पर पारा -12 तक रिकॉर्ड किया गया। खान बेहतरजई, खानुजई, मुस्लिम बाग, ज़ियारत, चमन, योब समेत कई इलाकों में सफ़ेद चादर बिछ गई। मानसहरा, शांगला, लोअरदीर, मोहम्मद समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में भी बर्फबारी। नारान में 6 इंच और शुगरान में 1.5 इंच तक बर्फबारी बढ़ी। हस्तोर में 2 से 3 फीट तक बर्फबारी। हुंजा, नगर, शल्लास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बटोगा और दीगर इलाकों में भी सफ़ेदी छा गई। उधर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद यकबस्ता हवाएं, दर्जा हरारत गिर गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के अवाम को खुशियां लुटाने का मिशन। वज़ीर आला मरीम नवाज का 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत मनाने का ऐलान। कानून की खिलाफ वर्जी पर सजाओं का भी बता दिया। मरीम नवाज ने कहा, डोर और पतंग के मुकर्रर साइज की खिलाफ वर्जी पर सजा होगी। गलत डोर इस्तेमाल करने पर 5 साल कैद और जुर्माने की सजा होगी। अवाम मिस इंफॉर्मेशन पर तवज्जो न दें। शहर में ट्रैफिक के लिए बेहतरीन प्लान बनाया गया है। बसंत को महफूज बनाने के लिए तमाम इदारे काम कर रहे हैं। मेट्रो बसेस, ग्रीन बसेस, ऑरेंज लाइन ट्रेन पर 3 दिन शहरी मुफ्त सफर करेंगे। ऐप के जरिए मखसूस पॉइंट्स पर रिक्शे की राइड भी 3 दिन फ्री होगी। मरीम नवाज ने मजीद बताया कि सेफ्टी प्लान के तहत लाहौर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। रेड जोन में बगैर सेफ्टी रोड के दाखिले पर पाबंदी होगी। 500 साल पुराना बसंत का त्यौहार पंजाब का कल्चर है। माजी में लोगों को तफरीह से महरूम कर दिया गया था। सूबे में जो दंगा फसाद इंतशारी टोले ने माहौल बनाया, उसको खत्म कर दिया गया। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में मुतादिद बिल्स की मंजूरी। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी, घरेलू तशद्दुद और इंसानी हकूक से मुतल्लिक बिल मंजूर। सदर मुमलिकत की जानिब से दानिश स्कूल्स और घरेलू तशद्दुद बिल पर एतराज़ात सामने आए। स्कूल्स अथॉरिटी बनाने से कबल सूबों से मुशावरत का कहा गया। घरेलू तशद्दुद बिल में तजवीज़ करदा सजाओं पर एतराज़ आयद किया गया। इंसानी हकूक बिल पर JUI की तरमीम मुस्तरद की गई। एतराज़ात नज़रअंदाज करने पर अपोजिशन की नारेबाजी। स्पीकर के डायस के सामने एहतजाज। अपोजिशन की हंगामा राय के बावजूद पार्लियामान ने बिलों की मंजूरी दे दी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि घरेलू तशद्दुद बिल में मर्दों को भी पहली बार शामिल किया गया। मर्द बेचारे तो कभी ऐसे बिल में आते ही नहीं थे। अच्छा हो गया, उनको भी घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मुश्तरका इजलास में बिल्स की मंजूरी के दौरान JUI के एतराज़ात। आलिया कामरान ने कहा, मौलाना फजल रहमान घरेलू तशद्दुद बिल पर बात करना चाहते हैं। स्पीकर ने कहा, जिस रुकन ने तरमीम पेश नहीं की उसे बात नहीं करने दूंगा। मौलाना फजल रहमान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि लगता है स्पीकर की कुर्सी दबाव में है। हम इस कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। इंसानी नज़रियाती काउंसिल मौजूद है, कम अज़ कम ये चीज़ें वहाँ ही भेज दी जाएँ। मुल्क में ऐसे कवानीन नहीं चलने देंगे। मैं उसकी सरेआम खिलाफ वर्जी करूँगा। 15 साल के लड़कों की शादियाँ कराऊँगा और ख़ुद इसमें बैठूँगा। हमने पाकिस्तान के आइन का हल्फ उठाया, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर का हल्फ नहीं उठाया। स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया, ये ऐसी कुर्सी है जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों का दबाव होता है। मैं ज़ोर ज़बरदस्ती वाला दबाव कबूल नहीं करता। हुकूमत का पार्लियामेंट में गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का दिफा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल बोले, पाकिस्तान की सलामती पर किसी से दर्स लेने के मोहताज नहीं। मौलाना फजल रहमान को जवाब देते हुए कहा, नून लीग के होते कोई पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम पर मैली आंख नहीं डाल सकता।
इतने गर्म ऐवान के अंदर तकरीरें करना आसान है। अमेरिका ने एटमी धमाके रोकने के लिए 5 फ़ोन किए थे। हमने जुर्रत से फैसला किया। कोई हमें बुज़दिली और गफलत का ताना नहीं दे सकता। किसी ने मैली आंख से देखा तो उसकी आंखें नोच लेंगे। पाकिस्तान को मरकजी हैसियत मिली है तो ये सफारती कामयाबी है। बोर्ड ऑफ पीस में ना जाते तो ये कहते पाकिस्तान तनहा रह गया। हम इस्लामी ममालिक के साथ गजा के अमन के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। पार्लियामान में पीटीआई के अरकान आपस में झगड़ पड़े। इकबाल आफरीदी और खुर्रम वक्त के दरमियान गालम गलोच और धक्कम पेल। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को सुलह की कोशिशें भी महंगी पड़ी। इकबाल आफरीदी ने कहा, सब आपकी गलती है, आपने हमें बदनाम करने के लिए गुंडे पाल रखे हैं। निसार जट के मनाने पर भी इकबाल आफरीदी बरहम बोले, आप लोगों का कोई तरीक़ाकार नहीं, मैं ऑपोजिशन लॉबी में नहीं बैठूंगा। निसार जट मनाकर इकबाल आफरीदी को मनाकर लॉबी में ले गए। ऑपोजिशन लॉबी में दोनों अरकान के दरमियान सुलह सफाई की कोशिशें। सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा पैसे खैबर पख्तूनख्वा को मिले। 800 अरब मिलने के बावजूद सीटीडी है ना ही फ्रांसिक लैब और सेफ सिटी। ये पैसे कहां गए, कौन जवाब देगा? फाटा के लिए पैसों की बात करते हैं तो पीटीआई की हुकूमत के दौरान क्यों ख्याल ना आया? एनएफसी में उनके अरकान थे, उन्होंने बात क्यों न की? अपोजिशन लीडर के डॉक्टर बाद ने केपी हुकूमत पर सवाल उठा दिए। कहते हैं सारे सूबे आगे निकल गए, खैबर पख्तूनख्वा में रिवर्स गियर लग गया। करप्शन के अलावा यहाँ कुछ नहीं, हुकूमत सिर्फ भड़के मार रही है। खुद ये दहशतगर्दों को भत्ता देते हैं, कहते हैं ऑपरेशन के खिलाफ है मगर उसके लिए पैसे खुद दे रहे हैं। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी बोले, गंदम के बहरान पर हुकूमत नाकामी छुपाने के लिए सियासत कर रही है। जब भी तरक्की की बात आई पीटीआई ने भारत से ज्यादा मनफी किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अपोजिशन लीडर पंजाब के खिलाफ हत्या इज्जत का दावा। मोइन कुरैशी के खिलाफ 8 करोड़ 40 लाख रुपए हर्जाना दायर किया। निजी टीवी के प्रोग्राम में दिए गए बयान पर कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर की गई। अज़मा बुखारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 200 अफराद को असम्बली में दाखिल कराने का इल्ज़ाम आयद किया गया जो बेबुनियाद है। मुतनाज़ बयान टीवी और सोशल मीडिया पर लाखों अफराद ने देखा। वीडियो, स्क्रीन रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट को दरख्वास्त का हिस्सा बनाया गया। हर्जाना और अदालती अखराजात अदा करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमालिया के मनसब अली यूसुफ की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। बॉर्डर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और मुतल्लिका शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। दाखिली सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में सोमालिया को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। इलाज और तालीम के लिए आने वाले सोमाली शहरियों को वीज़ा सहूलत दी जाएगी। सोमाली वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद की तरक्की के लिए मोहसिन नकवी के इक़दामात को सराहा। दो तरफा चैलेंजेस से मिलकर निमटने पर इत्तेफाक किया। सोने की कीमत में मजीद 9,100 रुपये का इजाफा। फी तोला कीमत 5,14,662 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,802 रुपये इजाफे से 4,41,239 रुपये हो गए। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $91 इजाफे से $4,928 का हो गया। चांदी की कीमत 372 रुपये इजाफे से 10,275 रुपये हो गई। बीआरटी मंसूबों की तकमील से ट्रांसपोर्ट में वाज़ेह बेहतरी आएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ट्रांसपोर्ट से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। रेड लाइन और ब्लू लाइन बीआरटी मंसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा। शर्जील मेमन का कहना था कि नीपा चौरंगी के पास रेड लाइन बीआरटी के दोनों तरफ काम मुकम्मल करने जा रहे हैं। सेनेटर ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से को मुनहदम करने का काम जारी है। जल्द दूसरे हिस्से पर काम शुरू किया जाएगा। मंसूबों की मुकर्रर मुद्दत में तकमील के लिए तमाम वसाइल बिरोकार लाए जा रहे हैं। रेड लाइन और येलो लाइन बीआरटी शहर के अहम मकामात और कारोबारी मराकज़ को आपस में जोड़ने में अहम किरदार अदा करेंगे। बलोचिस्तान हुकूमत की बड़ी कार्रवाई। पशीन में गैर कानूनी कान कनी में मुलविस 43 कानें बंद कर दी गए। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी का कहना है बलोचिस्तान के मादनी वसाइल सूबे की आवाम की मलकियत हैं।
गैर कानूनी माइनिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैर कानूनी माइनिंग के बायस माइंस एंड मिनरल से सूबे की सालाना आमदन 10 अरब से कम। गैर कानूनी माइनिंग के खात्मे और मादनी शोबे की बेहतरी के लिए जामे पॉलिसी ला रहे हैं। बच्चों की किरदार साजी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहम इकदाम, इखलाकी तालीम का निसाब जारी कर दिया। सोहेल आफरीदी का कहना, इंटरनेट के जदीद दौर में अपनी इकदार, कल्चर और रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। नहीं चाहते कि आने वाली नस्लें अपनी इकदार और शनाख्त भूल जाएँ। 1 मार्च से ज़िला लोअर चित्राल के प्राइमरी स्कूलों से नए करिकुलम का आगाज़ होगा। इस्लामी इकदार के साथ जदीद साइंसी उलूम को भी फ़रोग दे रहे हैं। हमें मगरिब की अंधी तकलीद नहीं करनी, अपनी कौमी खुददारी को फ़रोग देना होगा। निसाब में खुदी का मौजू शामिल किया जाएगा। 25 साल में सूबे ने दहशतगर्दी और तशद्दुद ही देखा। अब वक्त आ गया कि बच्चों को इल्म, तालीम और तरक्की का रास्ता दिखाया जाए। अमेरिका ने ईरान की जानिब बड़ी फोर्स रवाना कर दी। जंगी बहरी जहाज और तैयारे शामिल। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिकी फौजी असासे मशरिक़ वस्ता मुंतकिल हो रहे हैं। ईरान को कहा था अगर फांसियां दी तो कार्रवाई करेंगे। मेरी धमकी के बाद ईरान ने फांसियां रोक दी। ईरान के साथ तजारत करने वालों पर जल्द टैरिफ नाफिज होगा। मजीद बोले, ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर नेटो के साथ मिलकर काम करेंगे। रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए कोशा है। विक्टोफ की ज़ेलेंस्की से मुलाकात मुफीद रही। रूसी सदर और अमरीकी नुमाइंदे की बातचीत भी मुकम्मल हो गई। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों जंग बंदी चाहते हैं। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की T20 टीम में वापसी। पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जगह बनाने में नाकाम। फ़खर जमान, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह टीम में शामिल। फ़हीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, इब्रार अहमद, मोहम्मद नवाज भी खेलेंगे। उस्मान तारिक, ख्वाजा, मोहम्मद नाफिस, साहबजादा फरहान, उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। मैचेस 29 से 31 जनवरी और 1 फरवरी को लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में होंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत न जाने का मामला। बीसीबी ने आईसीसी को एक और खत लिख दिया। खत में बांग्लादेश के मैचेस दूसरे मुकाम मुंतकिल करने की दरख्वास्त आईसीसी की आज़ादाना तनाज़े हल कमेटी को भिजवाने का कहा गया। आज़ाद कानूनी माहिरीन पर मुस्तमल कमेटी आईसीसी मामलात में तनाज़े को हल करती है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी से मुस्बत जवाब की उम्मीद। पाकिस्तान के मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स के साथ मुबैना फ्रॉड। ज़राए के मुताबिक क्रिकेटर्स ने साबिक कप्तान की देखा देखी कारोबारी शख्स के साथ सरमायाकारी की। क्रिकेटर्स ने अपने करोड़ों रुपए डबल मुनाफे के चक्कर में दिए। क्रिकेटर्स को आगाज में मुनाफा भी मिलता रहा, फिर पैसे लेने वाला मंजर आम से गायब हो गया। फ्रॉड करने वाला शख्स अमेरिका में मुकीम है। कई क्रिकेटर्स से दोस्ती है। क्रिकेटर्स ने मुबैना फ्रॉड की किसी प्लेटफॉर्म पर बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज नहीं कराई। क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी मसला हल करने के लिए राब्ता नहीं किया।